क्लास 9th RS Agarwal exercise 1F question 21 if p equals to this and q equals to this find the value of p square plus q square। हमें फाइंड करनी है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा p स्क्वायर और q स्क्वायर, फिर ऐड करेंगे तभी तो वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग p को लेते हैं। ठीक है, p को लेंगे फिर इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें तीन फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। ये फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले को रट लेना, घोल के पी जाना। अब आ जाओ क्वेश्चन में p हमें फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। 3 माइनस रूट 5 डिवाइड में हमारे पास है 3 प्लस रूट 5, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर है 3 प्लस रूट 5 और यहाँ पर 3 रूट 5। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, जो हमारे पास डिवाइड में होता है वो अगर हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है, यहाँ पर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करो, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये दो बार है ना, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, ये है 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5। अभी हमने फॉर्मूला एक बताया था ना, क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे लिख देंगे a स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखा, माइनस b हमारे पास रूट 5 है तो यहाँ पर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इतना समझ गए। अब ज़रा ऊपर देखो, ये हमारा 3 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर है, तो ये हमें दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है ना। तो वही हम लोग इसमें अब पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर a हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस b हो गया हमारे पास रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस 2ab, 2 इंटू a हमारा 3 और b हो गया हमारे पास रूट 5। ठीक है, डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 5 का रूट 5 का स्क्वायर कर दो तो 5 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 जा 9, यहाँ पर हमने स्क्वायर नहीं लगाया तो अब लगा देते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 5 रूट 5 का होगा 5 माइनस 2 3 जा हो जाएगा 6 रूट 5 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 आ गया, माइनस 6 रूट 5 डिवाइड में 4। अब चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन यहाँ पर हम लोग अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 14 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जाएगा 7, 3 में से ले लिया तो सॉरी 6 में ले लिया तो यहाँ पर 3, यहाँ पर रूट 5 डिवाइड में हमारे पास 4। अब इसे कैंसिल करो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जब 4 होता है, तो 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइड में हमारे पास हो गया 2। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड कर ली p की वैल्यू, मगर हमें तो किसकी चाहिए, p स्क्वायर की। तो हम लोग अब क्या करेंगे, p स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर p स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर p था तो p की जगह में हमने स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पर जो p की वैल्यू आया था इसमें भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। तो 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइड में 2, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हमारा एक स्क्वायर इस पूरे में भी लग रहा है और नीचे भी लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत आ जाएगी, 7 माइनस 3 रूट 5 ऊपर में स्क्वायर और नीचे में भी स्क्वायर, कोई दिक्कत इससे नहीं ना। तो अब क्या करो, इसको देखो ध्यान से, तो ये दिखेगा तुम्हें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो सेम जो हमें यहाँ पर दिखा था वही हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो जो हमने यहाँ पर किया था वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। क्या होता है, a स्क्वायर, a हमारे पास 7 है, ठीक है, प्लस b हमारे पास क्या है 3 रूट 5 इसका होल स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 हमारे पास 2 है, a है हमारे पास 7 और b है हमारे पास 3 रूट 5। ठीक है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ गया 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, p स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का होगा 7 7 जा 49, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, तो 5 इंटू 9 45, तो यहाँ पर होगा 45, माइनस 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 रूट में क्या है 5 है, डिवाइड में हमारे पास आ गया 4।
ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने में हमारे पास देखो क्या आता है, जब हम लोग 49 प्लस 45 करेंगे तो हमारे पास 94 आ जाएगा, यहाँ पर 94 लिखा, माइनस में हमारे पास है 42 रूट 5 डिवाइड में हमारे पास 4, तो ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर, हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हमारा पी स्क्वायर हो गया। हमको अब क्या चाहिए, क्यू स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग अब क्यू को लेते हैं, यहाँ पर क्यू ले लिया हमने, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ये गिवन है 3 प्लस रूट 5, ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस रूट 5। अब हम लोग को डायरेक्ट ये वैल्यू तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में रूट 5 है, रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज किया हमने, 3 माइनस जगह प्लस हो गया, रूट 5 आ गया, डिवाइड में भी यही आ गया 3 प्लस रूट 5, ठीक है। अब हमने देखा ऊपर ऊपर दोनों प्लस है, वैल्यू भी सेम है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, डिवाइड में देखो ये हमारा a प्लस भी हो गया और ये a माइनस भी हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर माइनस b हमारे पास रूट 5 है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है इतना। अब ऊपर देखो ध्यान से, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, उसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास रूट 5 है, डिवाइड में आ जाओ, 3 का होता है 9 और रूट 5 का होता है 5 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, रूट 5 का होता है 5 लिखो, प्लस 3 2 6 रूट 5 डिवाइड में हमारे पास आ गया 4। देखो जो हमारा Q है और जो हमारा P है वो सेम होगा बिल्कुल, बस साइन चेंज होगा, देखना अभी कैसे, Q इक्वल्स टू, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 रूट 5 डिवाइड में हमारे पास 4 आ गया। अगर हम इसे 2 कॉमन लेते हैं ऊपर से तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है, और प्लस 3 रूट 5 डिवाइड में हमारे पास 4 है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आया बस 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइड में 2, ठीक है। अब देखो P और Q को मैच करो, यहाँ पर 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइड में 2, 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइड में 2, दोनों हमारे सेम। अब इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे, मतलब Q स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 2 इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइड में 2, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब हमने जो P में किया था वही इसमें भी करेंगे, मतलब ऊपर अलग स्क्वायर कर दो, नीचे अलग, 7 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू 3 रूट 5 डिवाइड में हमारे पास होगा 2 का स्क्वायर होता है 4, लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, q इक्वल्स टू q स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का होता है 7 7 जा 49, ठीक है, और 3 रूट 5 होगा 3 3 जा 9 और रूट 5 का होता है 5 9 जा 45, यहाँ पर 45 लिखो, प्लस 7 2 जा 14 14 3 जा 42 रूट 5 डिवाइड में 4 आ गया। इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 94 हो जाएगा, 94 प्लस 42 रूट 5 डिवाइड में 4। तो हमने Q स्क्वायर और P स्क्वायर दोनों कर लिए हैं फाइंड, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे हम लोग प्लस, अब हम लोग P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, जो हमने वैल्यू फाइंड कर रखी P स्क्वायर की और Q स्क्वायर की, दोनों को अब हम लोग प्लस करने वाले हैं। तो P स्क्वायर हमारे पास क्या था, चेक करते हैं, P था हमारे पास ये 94 माइनस 42 रूट 5 डिवाइड में हो गया 4, प्लस यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 94 क्योंकि Q भी हमारा यही था, बस क्या था माइनस जगह प्लस था, और 42 रूट 5 डिवाइड में हमारे पास 4। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 94 माइनस 42 रूट 5 प्लस यहाँ पर भी सेम वही रहेगा तो ये भी वही आ जाएगा, तो 94 प्लस 42 रूट 5 हो गया, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब देखो अब ये हमारा माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों हमारा तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 94 और 94,
इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करो तो क्या आ जाएगा 188 आ जाएगा। 188 डिवाइड में हमारे पास 4 है, 4 को इससे डिवाइड कर दो, तो 4 से इससे डिवाइड करो, 4 4 जा 16, बचा क्या 28, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा हो गया, तो 47 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट भी करते रहो, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।